हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.19 श्लोक पे चर्चा करेंगे। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही अचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे भगवान अच्छे से समझा रहे हैं अर्जुन को कि अपने कर्म फल में आसक्त नहीं होना। किसी भी मनुष्य को उसे अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम अनासक्त होकर कर्म करेंगे तो उसे परम के यानी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तों के लिए श्री भगवान परम है ना। और इस जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। लेकिन इसके विपरीत निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति जो है वो परम है। तो जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर है ना कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है ना, अपने साधु गुरु शास्त्र का पालन करते हुए उनको उनके अनुसार अपना जीवन चलाते हुए अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करता है तो निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है ऐसा व्यक्ति, और इस जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करके ही रहता है। तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, यानी भगवान चाहते हैं कि ये युद्ध हो, क्योंकि धराधाम पे बहुत सारे आसुरी राजा हो गए थे। तो उनको भगवान है ना अधर्म का विनाश करने के लिए आए थे ना, तो अधर्म बढ़ गया था। तो इसलिए वो चाहते थे कि ये युद्ध हो ताकि सारे अधार्मिक राजा का विनाश हो जाए। तो इसलिए वो भगवान की प्रसन्नता इसी में थी कि वो युद्ध करे, कुरुक्षेत्र का युद्ध करे अर्जुन, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। हमें कर्म करना चाहिए साधु गुरु शास्त्र के अनुसार, लेकिन उस कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हर कार्य जो है हमारा, जो भी हमें बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार, हम हर कार्य भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो हम उच्च उच्च कोटि के है ना भक्त कहलाएंगे। तो ये उत्तम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है इस श्लोक में, कि भगवान की प्रसन्नता इसी में कि फल की आसक्ति के बगैर हमें कार्य करना, आसक्ति रहित होकर कार्य करना। तो नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। तो हम ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये शुद्ध सत्वगुण के लेवल पे होता है, प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर होता है। कृष्ण भक्ति में जो भी हम कार्य करते हैं, कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य करते हैं, तो इसलिए ये सारे कर्मों के फलों से ऊपर है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। तो ये भक्ति की विशेषता है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए एक वैष्णव या एक भक्त कार्यरत रहता है, इसलिए उसे फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है। और यही भगवान चाहते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो संसार में बांधने वाले नहीं होते, लेकिन उसमें आसक्ति जो है वो संसार में बांधने वाली होती है। अगर हम आसक्त होंगे तो फिर से इस भौतिक जगत में आएंगे, फिर से एक शरीर हमें ग्रहण करना पड़ेगा, और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहेगा। तो इस तरह से ये आसक्ति को हमें त्यागना है। और तो जो भी व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को आसक्ति रहित होकर है ना, बिना आसक्ति के तथा केवल यह समझकर करता है कि यह कर्म मैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, उन्हें अर्पित करता हूँ, तो ऐसा व्यक्ति पुनः इस संसार में आने योग्य नहीं रहता। वह भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत धाम में निवास करने का अधिकारी बन जाता है। उसे भगवान अपना धाम देते हैं, है ना। और इस जीवन का जो परम लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। तो अधिक से अधिक अपने आप को भक्ति कार्य में रत रखना है
है और इसका प्रचार प्रसार करना है। तो हम जितना भगवान के पवित्र नामों का, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करेंगे, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा और हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, है ना। अनासक्त हो जाएंगे कर्मों के फलों के प्रति और अंत में हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। तो इसलिए निरंतर हमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान के इन पवित्र नामों का जप करना है और भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करना। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।